आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम लोग चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की उपापचय क्रिया है और क्यों? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण को एनाबॉलिक क्रिया कहते हैं, क्योंकि यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें सरल यौगिक के संयोग से जटिल यौगिक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और जीवधारियों की शुष्क भार में वृद्धि होती है। ये वाला हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट दूसरा नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक ऑक्सीकरण उपकरण की प्रक्रिया है, समझाएं। तो हम लोग का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण ग्लूकोज में होता है, अतः इस क्रिया को ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया भी कहा जाता है। ये वाला हम लोग का आंसर हो गया। थर्ड नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात नहीं होती है, क्यों? आंसर हमारा रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि रात्रि में प्रकाश अनुपस्थित होता है, जिसके कारण वायुरंध्र बंद हो जाते हैं और वायुमंडल तथा पौधों के बीच गैसों का आदान प्रदान। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा परिवर्तन की क्रिया क्यों कहते हैं? ये वाला आंसर है प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल और सौर ऊर्जा को अवशोषित कर उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जो ग्लूकोज के अणुओं में संचित हो जाती है, अतः प्रकाश संश्लेषण को ऊर्जा परिवर्तन की क्रिया कहते हैं। और 5 नंबर, रात में पेड़ के नीचे सोना क्यों हानिकारक है? तो यह आंसर होगा हमारा रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाती है, पौधों के श्वसन के फलस्वरूप पौधों के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है, तो रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण को कार्बन स्वांगीकरण क्यों कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की अस्वास्थ्य के दौरान वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन का उपयोग ग्लूकोज के निर्माण में किया जाता है। इसी ग्लूकोज से कोशिका के विभिन्न अवयवों का निर्माण होता है, अतः प्रकाश संश्लेषण की कार्बन स्वांगीकरण भी कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन, तो लिखा हुआ यहाँ पे श्वसन को उपापचय क्रिया क्यों कहते हैं? आंसर हमारा श्वसन को विनाशकारी प्रक्रिया कैटाबॉलिक या डिस्ट्रेटिक प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि श्वसन के दौरान कोशिका में उपस्थित जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और सरल यौगिक का निर्माण होता है, जिसके जीवधारियों के शरीर का शुष्क भार कम हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, जंतु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों नहीं होती? तो लिखा हुआ है उनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, हरे पेड़ पौधों के क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज बनने की क्रिया विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण के कौन कौन से अवयव हैं? ठीक है गाइस, तो लिखा हुआ हम लोग प्रकाश संश्लेषण के 4 अवयव होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में कच्चा पदार्थ किसे कहते हैं? ये हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है। तो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल हम लोग का कच्चा पदार्थ है। प्रकाश संश्लेषण में विभिन्न अवयव के स्रोत तथा महत्व लिखिए। पहला हम लोग का है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका हम लोग स्रोत बताएंगे। तो लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत वायुमंडल है, अर्थात पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। और इसका महत्व, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्वांगीकरणों से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज में उपस्थित कार्बन का मुख्य स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है गाइस, अब हम लोग जल का महत्व स्रोत बताएंगे। तो जल स्रोत, पेड़ पौधे मिट्टी से जल प्राप्त करते हैं और इसका महत्व, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत जल है। जल के विघटन से प्राप्त H+ आयन से NADPH2 का निर्माण होता है। इसका उपयोग रंध्रकार अभिक्रिया में होता है।
क्लोरोफिल का स्रोत और महत्व बताएंगे। तो स्रोत क्लोरोफिल का, यह पौधों के क्लोरोफाइट में उपस्थित रहता है। इसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा रहता है। और इसका महत्व, क्लोरोफिल और ऊर्जा को फोटोन के रूप में ग्रहण करता है। इसमें उपस्थित जल H+ OH- आयन में टूट जाता है। और हम लोग का लास्ट 4 नंबर है सूर्य का प्रकाश। तो हम लोग का स्रोत और महत्व लिखेंगे इसका। तो लिखेंगे सूर्य का प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। यह क्लोरोफिल के अणुओं को उत्तेजित करता है तथा जल के प्रकाशीय विघटन में सहायता करता है। तो ये वाला हम लोग का आंसर हो गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख केंद्र स्थल क्या है? तो लिखेंगे यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशीय अभिक्रिया का मेसोफिल ऊतक के ग्रेना में संपन्न होता है तथा अंधकार अभिक्रिया मेसोफिल ऊतक के स्ट्रोमा में संपन्न होता है। ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को संक्षेप में वर्णन करें। तो लिखा हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित जो 2 अवस्थाओं में पूरा होता है। और फर्स्ट है हम लोग प्रकाश अभिक्रिया और दूसरा है अंधकार अभिक्रिया। फर्स्ट पहले लिखेंगे प्रकाश अभिक्रिया। यह प्रकाश संश्लेषण की पहली अवस्था है जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होता है। यह क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। अब हम लोग का इसका ये निकालेंगे उदाहरण, इसका महत्व निकालेंगे। क्लोरोफिल की सक्रियता इसी में है, इसी का आंसर है। तो लिखेंगे, पौधों के पत्तियों में उपस्थित मेसोफिल में क्लोरोप्लास्ट में स्थित क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को फोटोन के रूप में ग्रहण कर उत्तेजित हो जाते हैं। और बी नंबर, जल का प्रकाशीय विघटन। तो हम लोग लिखेंगे, उत्तेजित क्लोरोफिल के अणुओं में उपस्थित जल H+ तथा OH आयन में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को जल का प्रकाशीय विघटन कहते हैं। H2 जल बराबर H+ OH-, ठीक है। तो हम लोग अभी इधर नीचे आएंगे, सी नंबर, NADPH2 का निर्माण। तो पौधों में उपस्थित NADP यौगिक जल के प्रकाशीय विघटन से प्राप्त H+ आयन से संयुक्त होकर NADPH2 का निर्माण करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हो, जैसे तो यहाँ पे लिखेंगे NADP+H+, फिर नीचे प्लस, फिर E, तो फिर लिखेंगे बराबर NADPH2। तो हम लोग फिर क्या है, NADPH+H++E बराबर NADPH2, ठीक है। अब डी नंबर लास्ट है वाला, लास्ट नहीं आगे भी है। ऑक्सीजन की उत्पत्ति, जल के प्रकाश विघटन से प्राप्त OH आयन इलेक्ट्रॉन को त्याग कर OH मूलक में बदलता है। 4 OH मूलक आपस में संयुक्त होकर जल तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यह ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसी वाला हम लोग का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, OH- E फिर माइनस बराबर OH, 4 OH बराबर जल नहीं H2O प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग को ये क्या लिखा, वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं। तो हम लोग ऊपर की तरफ लिख जाएंगे तो वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं। अब हमारा ATP का निर्माण। तो लिखेंगे, पौधों में उपस्थित कम ऊर्जा युक्त NDP अकार्बनिक फास्फेट के साथ प्रतिक्रिया कर अधिक ऊर्जा युक्त ATP का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को फोटोफास्फोराइजेशन कहते हैं। तो लिखेंगे ADP+PI बराबर ATP। तो हम लोग का ये वाला 2 नंबर था जो प्रकाश अभिक्रिया बोले थे, और एक अंधकार अभिक्रिया था, ये वाला दूसरा नंबर है अंधकार अभिक्रिया। तो यहाँ पे यह क्या लिखा हुआ, यह प्रकाश संश्लेषण की दूसरी अवस्था है जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। यह क्रिया निम्नलिखित अवस्थाओं में पूरा होता है। तो हम लोग का ये क्रिया कितने पूरा, निम्नलिखित अवस्थाओं में पूरा। तो हम लोग लिखेंगे अब कार्बन का स्वांगीकरण। तो लिखेंगे यहाँ पे, सर्वप्रथम वायुमंडलीय ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में उपस्थित पररंध्र छिद्र
के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करता है। यह ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में उपस्थित 5 कार्बन युक्त RUBP के साथ संयुक्त होकर 6 कार्बन युक्त एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं, जो तुरंत 3 कार्बन युक्त स्थायी यौगिक PGA के 2 अणु में टूट जाते हैं। अतः PGA प्रकाश संश्लेषण का पहला अस्थायी यौगिक होता है। RUBP + CO2 बराबर से 6 कार्बन युक्त अस्थायी यौगिक। तो ये वाला हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ 6 कार्बन युक्त अस्थायी यौगिक 2PGA। तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का बी नंबर PGALD का निर्माण। PGA प्रकाश अभिक्रिया से प्राप्त ATP से ऊर्जा ग्रहण कर तथा NADPH2 के साथ प्रतिक्रिया कर PGA + LD का निर्माण करते हैं। PGA + NADPH2 बराबर PGALD। अब लोग 3 नंबर ग्लूकोज का निर्माण। तो PGA.LD के 2 अणु संयुक्त होकर ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करते हैं तथा PGALD के शेष अणु पुनः RUBP में बदल जाते हैं, जिसका उपयोग कार्बन के सांघीकरण में होता है। PGALD बराबर ग्लूकोज + RUBP। तो यह हम लोग का उदाहरण हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का महत्व लिखे। तो हम लोग का है प्रकाश संश्लेषण का निम्नलिखित महत्व है। तो हम लोग लिखेंगे भोजन के प्रति प्राप्ति। ये वाला हम लोग ज़्यादा ही लॉन्ग क्वेश्चन है, तो अच्छा से इस सब एग्जाम में जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यह ग्लूकोज पुनः स्टार्च, प्रोटीन, वसा आदि के रूप में पौधों के संचन अंगों में जमा होते हैं। पौधे इसका उपयोग अपने विभिन्न क्रियाओं में करते हैं। जंतु भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, बल्कि भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। अतः सभी धारी भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में पेड़ पौधे पर ही निर्भर करते हैं। तो ये वाला हम लोग का हो गया भोजन की प्राप्ति वाला आंसर हो गया। दूसरा नंबर ऊर्जा का रूपांतरण। तो हम लोग लिखेंगे, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। हरे पेड़ पौधे सूर्य से और ऊर्जा की ग्रहण करते हैं। यह सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में स्थापित हो जाता है, जो भोज्य पदार्थों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जब सजीव इन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो यह ऊर्जा उनमें गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जिसमें वे अपने मेटाबॉलिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। इस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण विभिन्न रूपों में होता है। तो ये वाला हम लोग का दूसरा नंबर उदाहरण हो गया। तो हम लोग का तीसरा नंबर महत्व है कार्बन डाइऑक्साइड तथा O2 का संतुलन। तो हम लोग का होगा यहाँ पे सभी जीवधारी अपने श्वसन के क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा O2 का संतुलन बना रहता है। ठीक है। अब हम लोग का था 4 नंबर क्वेश्चन। तो लिखा है पौधों का कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी होता है। तो लिखा क्लोरोप्लास्ट। ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग को थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है इधर। किस जैविक क्रिया के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है? प्रकाश संश्लेषण के कारण। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न है? ऑक्सीजन।